बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम इंशाअल्लाह पार्टनरशिप के हवाले से तमाम मामलात को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो असल टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी जो कारोबार है उसकी मिल्कियत की किस किस किस्म की किस्में हो सकती हैं। तो इस सिलसिले में हमने पिछले लेक्चर में सोल प्रोप्राइटरशिप यानी शख्सी कारोबार को समझने की कोशिश की थी। इसी सिलसिले में आज हम अपना सेकंड सेशन देख रहे हैं जिसमें हम पार्टनरशिप यानी शराकत को समझने की कोशिश करेंगे। शराकतदारी, जत्थेदारी या पार्टनरशिप एक ऐसी मिल्कियत की शक्ल है कि जिसमें एक ही कारोबार के एक से ज़्यादा मालिक होंगे। ये मालिक मुख्तलिफ तरीकों से अपने ज़िम्मे काम ले लेंगे। ये अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि इनकी इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो। ये मुख्तलिफ रेशो के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हर कोई अपने ज़िम्मे मुख्तलिफ काम लेगा क्योंकि हर एक की अपनी एक्सपर्टी होती है और यही फ़ायदा है पार्टनरशिप का कि जिसमें एक दूसरे की जो एबिलिटीज़ हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाएगा। तो पार्टनरशिप भी एक मिल्कियत की शक्ल है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की वजह से जो मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं इसके अंदर उनका एक हल मौजूद है। वो हल क्या है? वो यहाँ पर हम देखते हैं एडवांटेजेस के नाम के ऊपर कि पार्टनरशिप शराकतदारी के फ़ायदे क्या हैं और ये वही फ़ायदे होंगे कि जो कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मुख्तलिफ नुकसानात दिख रहे थे, तो यहाँ पर उनका हमें एक हल दिखेगा। पहली चीज़ पार्टनरशिप जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इसको भी कायम करना बहुत आसान है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसको बआसानी मुख्तलिफ लोग शुरका जो कि इसके मालिकान होंगे इसको शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से चूंकि ये एक से ज़्यादा लोग चला रहे होंगे, एक से ज़्यादा इसके मालिक होंगे, तो इसकी जो क्रेडिट स्टैंडिंग है, क्रेडिट स्टैंडिंग से मुराद कि इनकी जो साख होगी या इनको अगर कभी उधार लेना होगा तो इनके लिए जो हालात होंगे वो काफ़ी साजगार होंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लाइक बैंक और अदर लोन प्रोवाइडिंग एजेंसीज जो है वो इनको प्रेफर करेंगी। चूंकि पार्टनरशिप है, एक से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, मिल्कियत के दावेदार होंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी हर एक के पास से आएगी जिसकी वजह से एक बेहतर पूल क्रिएट होगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मौजूद होगी जिसका फ़ायदा फिर इदारे के प्रॉफिट के ऊपर आएगा। चूंकि ज़्यादा लोग हैं तो मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगी और बेहतर अंदाज से हर कोई अपनी अपनी एक्सपर्टी के एरिया के अंदर मामलात को चलाएगा। यूनियन ऑफ बिजनेस एबिलिटी से मुराद क्या है कि लोग एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे, जहां पर भी कोई इशू आएगा तो लोग मिलकर बैठेंगे, शेयर करेंगे आइडियाज़ को जिससे किसी न किसी बेहतर हल की तरफ वो पहुंच सकते हैं। यकीनन प्रॉफिट इंसेंटिव यहाँ पर मौजूद है। जितने भी शुरका हैं, पार्टनर्स हैं, उन सबको पता है कि उनके अच्छे काम की वजह से, मेहनत और लगन की वजह से अगर इदारे के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हुआ तो वो सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी सब लोग ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बावजूद सिक्रेसी कायम रहेगी क्योंकि पार्टनर्स के हाथों में सारी चीज़ें होंगी और उनको कहीं भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है अपनी चीज़ों को बताने की या पब्लिश करवाने की या रिपोर्टिंग करने की। रिटेंशन ऑफ स्किल वर्कर्स, चूंकि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होंगे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, लार्जर कैपिटल है यहाँ पर, तो लोगों को तनख्वाहें भी बेहतर मिल सकती हैं, ज़्यादा इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, तो जो वर्कर होगा यहाँ पर उसको रोकना आसान होगा बनिस्बत सोल प्रोप्राइटरशिप के। और इसी तरीके से अगर इस कारोबार को किसी भी वजह से बंद करना मकसूद है तो बआसानी इसको बंद किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर इसके ये सारे फ़वाइद हैं, वहीं पर इसके कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिनकी वजह से पार्टनरशिप से इनकार किया जाएगा। जिसमें पहला मामला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तमाम पार्टनर्स के ऊपर लायबिलिटी होगी और वो लायबिलिटी उनको मैक्सिमम हद तक अदा करनी होगी, चाहे उसके लिए उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को ही सेल क्यों ना करना पड़े। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इसकी भी लिमिटेड लाइफ है क्योंकि ये वाबस्ता है पार्टनर्स की ज़िंदगी से। तो जब तक पार्टनर्स मौजूद हैं, अगर पार्टनर कोई मर जाता है, इंजर्ड हो जाता है, चला जाता है, तो ये इदारा जो है वो बंद हो जाएगा। चूंकि एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, एक से ज़्यादा मालिक हैं, तो यहाँ पर डिस्प्यूट का हमेशा ही मसला रहेगा और एक दूसरे के साथ कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, फ्रिक्शन पैदा हो सकती है किसी भी मामले के अंदर, जो कि फिर इदारे के लिए नामुनासिब होगी।
इसी तरीके से हर कोई अपने लिहाज से काम कर रहा होता है, तो इसमें रिसोर्सेज का मिसयूज होने का पूरा इम्कान होता है। डिवीजन हुई भी है कंट्रोल की, तो हर कोई अपने अंदर अपने डोमेन के अंदर काम करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि बर वक्त फैसले ना हो सके। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप है उसमें यकीनन ऐसे बहुत सारे फ़ायदे मौजूद हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मौजूद नहीं थे। सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में पार्टनरशिप एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अंदर वो सारे मसाइल का हल मौजूद है जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर था, लेकिन इसके अपने भी कुछ मसाइल हैं, और जो कि अभी हमने यहाँ पर देखे कि पार्टनर्स की आपस के इश्यूज़ या डिवीज़न ऑफ कंट्रोल की वजह से इदारे को नुकसान पहुँच सकता है। पार्टनरशिप के फ़वाइद और नुकसान समझने के बाद अब हम देखते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये भी हमारे लिए एक अहम सवाल है, और ये शॉर्ट नोट में उम्मन पूछा जाता है ये सवाल। एग्रीमेंट यानी मुआहदा, इसके लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डीड। जब एक से ज़्यादा मालिकान होंगे तो लाजमी तौर के ऊपर इनके दरमियान कोई ना कोई एकॉर्ड होना चाहिए है। इसका लिखा हुआ होना ज़रूरी है, जो कि बेहतर है। नहीं भी लिखेंगे तो पार्टनरशिप तो हो जाएगी, लेकिन अगर ये लिखा हुआ होगा तो किसी भी डिस्प्यूट के वक्त में मसाइल का हल बेहतर अंदाज से निकाला जा सकेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लिख लेना कि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, क्या कारोबार किया जाएगा, किसके ज़िम्मे क्या मामलात होंगे, कौन किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अगर इन तमाम चीज़ों को किसी एक जगह पे लिख लिया जाए तो इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी मुआहदा शराकत कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा जा सकता है कि इदारे का नाम और लोकेशन क्या होगी, इदारा किस नौइयत का बिज़नेस करेगा, जो कैपिटल की कंट्रीब्यूशन होगी वो हर पार्टनर कितनी करेगा, कितने मुद्दत के लिए ये इदारा कायम किया जा रहा है, जो पार्टनर्स हैं उनमें से हर पार्टनर की ऑब्लिगेशन यानी ज़िम्मेदारियाँ, ताकतें, ड्यूटीज़ क्या होंगी, अगर कोई नया पार्टनर शामिल करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कोई गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किसी का रिटायरमेंट होनी है, या कोई पार्टनर मर जाता है तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, किसी पार्टनर को निकालना मकसूद है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, सैलरी अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो किस तरीके से होगी, बैंक अकाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, कौन उसको ऑपरेट करेगा, और अगर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसकी आर्बिट्रेशन यानी आपस में उस मसलों को हल कैसे किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को तफ़सील के साथ पार्टनरशिप डीड में लिखा जा सकता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड को अच्छे से एक दफ़ा प्रॉपर बना लिया जाए तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इदारे को बेहतर अंदाज से चलाया जा सकेगा और मुख्तलिफ मसाइल के दौरान उनका हल तलाश किया जा सकेगा। अभी तक के सेशन में हम पार्टनरशिप के फ़वाइद और नुकसानात के साथ-साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट को भी समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टनर्स होते हैं वो किस-किस किस्म के हो सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम पार्टनर्स को इन 3 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जनरल पार्टनर्स। जनरल पार्टनर्स से मुराद एक होंगे एक्टिव पार्टनर्स, जो कि इदारे के अंदर बाकायदा हर किस्म का काम कर रहे होंगे और अपने-अपने ज़िम्मे के जो भी उनके काम होंगे वो उनको अंजाम दे रहे होंगे, यानी प्रॉपर्ली सबको काम करते हुए वो दिख रहे होंगे। एक वो होते हैं जिनको हम स्लीपिंग पार्टनर्स कहते हैं, साइलेंट पार्टनर्स कहते हैं। ये वो पार्टनर्स होते हैं कि जो कि इदारे में काम नहीं कर रहे होते, इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, इनको नफ़े नुकसान में शेयर करवाया जाता है, लेकिन इनकी वर्किंग के अंदर किसी भी किस्म की या डे टू डे मैनेजमेंट के अंदर इनके किसी भी किस्म का रोल नहीं होता। इसी तरीके से कुछ स्पेशल पार्टनर्स हो सकते हैं कि जिनकी जो लायबिलिटी होगी वो उनके कैपिटल तक महदूद होगी, यानी अगर उन्होंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो बस वो इतना ही नुकसान के उधार के ज़िम्मेदार ठहरेंगे। इसी तरीके से कुछ और पार्टनर्स भी हो सकते हैं, लाइक एक सीक्रेट पार्टनर हो सकता है, यानी ये एक ऐसा पार्टनर होगा कि जो कि इदारे में काम तो कर रहा होगा लेकिन वो लोगों के सामने नहीं होगा, वो डील करता हुआ कहीं भी नहीं दिखेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें किसी के काम की एक्सपर्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें उसके नाम की ज़रूरत नहीं होती है, या उसके नाम की वजह से हमें कोई नुकसान होने का अंदेशा होता है, तो हम उसको सीक्रेट पार्टनर का दर्जा दे देते हैं। इसी तरीके से एक नॉमिनल पार्टनर होता है जो कि अपना बेसिकली नाम दे देता है, उसकी गुडविल हम इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन वो किसी भी किस्म का कोई काम नहीं कर रहा होता, और
प्रॉफिट में ज़ाहिर सी बात है कि उसको किसी न किसी का शेयर दिया जाएगा। माइनर पार्टनर्स, कानून के मुताबिक माइनर पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू बिकम अ पार्टनर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। और लेकिन अगर कोई भी माइनर किसी भी ख़ास सूरत हाल के अंदर शुरका में शामिल हो जाता है, पार्टनर में शामिल हो जाता है, तो उसकी ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है और सिर्फ जो उसकी नेसेसिटीज़ होती हैं उनको पूरा किया जा रहा होता है। इसी तरीके से कुछ पार्टनर हो सकते हैं कि जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के अंदर शेयर कर रहे हो, काम ना कर रहे हो। फाइनली अब हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टनर्स होते हैं, शुरका होते हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, यानी इनके फ़राइज़ क्या होते हैं, इनके राइट्स क्या होते हैं, हुकूक क्या होंगे, ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी, इनको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल एक साथ भी आ सकता है लॉन्ग के अंदर और इसमें से शॉर्ट करके लाइक सिर्फ राइट्स पूछ लिए, सिर्फ ड्यूटीज़ पूछ ली, तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो अगर ड्यूटीज़ का ज़िक्र किया जाए, तो ड्यूटीज़ हम ये कह सकते हैं कि इनकी ड्यूटी है कि ये एक दूसरे के एडवांटेज, जो कॉमन एडवांटेज है, उसके लिए काम करेंगे। ये अपने लिए काम नहीं करेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना यहाँ पर फ़ायदा देख रहा हूँ, बल्कि ये कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे, ये इनकी ज़िम्मेदारी है ये। इसी तरीके से ये इंडेमनीफ़ाई करेंगे, मतलब इस बात की ज़मानत देंगे कि अगर इनकी वजह से किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो जाता है, कोई ये फ्रॉड के ज़िम्मेदार ठहरते हैं, तो फिर इनको फिर लोगों को इंडेमनीफ़ाई करना पड़ेगा, उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि उनका ये नुकसान पूरा किया जाएगा, अगर कोई भी नुकसान इनकी वजह से स्पेशली होता है। इसी तरीके से अगर कोई विलफुल नेग्लेक्ट हो गया है, कोई ऐसी लापरवाही हो गई है कि जिसको रोका जाना ज़रूरी था और वो आसानी से रोकी भी जा सकती थी, लेकिन अगर वो ये नहीं रोक पाए हैं और उसकी वजह से लॉस हो गया है, तो अब इनकी ज़िम्मेदारी होगी कि उसको पूरा करें। अपनी पूरी मेहनत के साथ इनको काम करना होगा, जो भी इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उसको पूरा करना इनके लिए ज़रूरी है। तो ये इनकी ड्यूटीज़ हैं। इसी तरीके से अगर राइट्स देखा जाए, क्योंकि जहाँ पर ड्यूटी होगी तो वहाँ पर फिर कुछ राइट्स, हुकूक का होना भी ज़रूरी है। तो इनका ये हक है कि ये मैनेजमेंट के हर काम में अपना अपने रोल अदा कर सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये मालिकान में से हैं, ये इनका हक हासिल है। ये अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ये भी इनका हक है कि अगर कोई भी मामला है, कोई इश्यू है, तो उसमें इनकी ओपिनियन को अहमियत दी जाएगी। मुख्तलिफ जो बुक्स तैयार हो रही होती हैं, इन बुक्स को देखना, इनको पढ़ना, इसमें इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करना, ये इनका पूरा राइट है। ये मालिकान में से हैं, तो ये इनका राइट बनता है कि इन बुक्स को मुकम्मल तौर से ये इंस्पेक्ट कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि पार्टनरशिप के नाम पर चल रही है, तो उस प्रॉपर्टी को भी इनके इनके भी इस्तेमाल में आएगी, ये भी अपने शेयर की हद तक उसको इस्तेमाल करने के काबिल होंगे ये। फाइनली अगर ये इदारा किसी भी वजह से बंद करना मकसूद है या बंद होगा तो क्यों होगा, तो इसकी ये वजूहात हो सकती है। डिसोल्यूशन कहते हैं खात्मे को। तो पार्टनरशिप को अगर डिसॉल्व करना है, उसका खात्मा करना है, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो उसकी ये वजूहात हो सकती है, मिसाल के तौर के ऊपर एक नया पार्टनर आ जाए, तो जो पुरानी पार्टनरशिप होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से कोई पुराना पार्टनर चला जाए, रिटायर हो जाए, छोड़ के चला जाए, तो भी इदारा बंद हो जाएगा। कोई इदारा इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, या कोई पार्टनर की दिमागी सलाहियत मुतासिर हो जाए, तो भी यही होगा। इदारे का जो भी मुतय्यन वक़्त था, वो वक़्त ख़त्म हो चुका है, तो भी इदारा बंद हो जाएगा। कोई एक पार्टनर का इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, तो भी यकीनन इदारा बंद हो जाएगा। या जो भी मामला तय हुए थे, अगर उसका ख़ात्मा हो जाता है, जिस काम के लिए इदारा बनाया गया था, वो काम ख़त्म हो गया, तो भी ये इदारा बंद कर दिया जाएगा, डिसॉल्व तस्वुर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन एंड हुआ। इस सेशन के अंदर हमने पार्टनरशिप को तफसील से उसके सारे मामलात को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की और इसमें हमने ये जाना कि पार्टनरशिप के क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, पार्टनर्स कितनी किस्म के होते हैं, पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और अगर पार्टनरशिप को ख़त्म किया जाना हो तो उसके तरीक़ेकार क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट करना हो तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी।